हेलो जी। आज मैं आप सबको कढ़ाई वाले नेक को कैसे बनाएं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये इन कॉटन का है कढ़ाई। जो रेडीमेड गले बने बनाए होते हैं उनको हम कैसे तैयार करें, उनकी फिटिंग। कई बहनों की शिकायत रहती है कि हमारी जो है गले वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, कहीं चौड़ा रह जाता है तो कहीं कम रह जाता है। ये देखिए, ये इनर मैंने इस पर अटैच कर लिया है। इस पर आप चाहें, इसके कई तरीके बनाने के हैं। आप चाहे तो इनर को सीधी तरफ रख के उल्टी तरफ फिर सिलाई लगा के उल्टी तरफ से और फिर पीछे की तरफ पलट दें, तो वो उस तरीके से भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो हम कब करते हैं, कई बार जब हमारा जो गला हैवी होता है एम्ब्रॉयडरी का, वो भी दो तरह की तरह से लगती है। तो ये कई तरह से बनता है। तो एक तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, वो फिर किसी दिन किसी कुर्ती के नेक में आपको बताऊंगी। तो इस पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये डीप कितना रखा है, डीप रखा है मैंने 6.5 इंच। 6.5 इंच ऊपर से ज़्यादा ही देखिए, कढ़ाई तो यहाँ तक थी क्योंकि यहाँ तक जो है ये छोटा बनता, ये 5 इंच का ही तैयार होता यहाँ तक। तो मैंने ऊपर ले दिया है, ये इसकी लंबाई जो ऊपर की तरफ बढ़ा दी है। तो यहाँ मैंने ये इसको 6.5 इंच ले लिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा भी फिर ज़्यादा प्लेन यहाँ ऊपर से इतना अच्छा नहीं लगता। अब इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई भी 6 इंच लेनी हमने यहाँ से। तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से एक रफ स्टिच लगानी है। रफ स्टिच जो मैंने लगा लिया है। अब ये मैंने फ्यूज़ पेपर तैयार किया जिस पर मैं इस गले को तैयार करूँगी। ये फ्यूज़ पेपर के टुकड़े थे, इनको मैंने पेस्ट कर लिया। मैं इनको वेस्ट नहीं करती, तो इनको पेस्ट कर लेती हूँ जब बचे हुए होते हैं, क्योंकि ये सारे ही यूज़ हो जाते हैं, इनका कोई वेस्ट नहीं होता है। तो इसका भी हमें एक सेंटर पॉइंट बना लेना, कट लगा लेना है इस तरह से। अब इस और कुर्ती का भी हमें एक सेंटर पॉइंट कर लेना है। ये देखिए, अब दोनों सेंटर पॉइंट को हमें रखना है। और एक या तो आप यहाँ पे ऑल पिन लगा लें और यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा लें इस पर भी। जहाँ तक हमारा नेक है वहाँ तक हमें रफ स्टिच लगानी है। अब बहनों को क्या दिक्कत आती है कि हमें हमारा गला तो दिखाई देता नहीं, कहाँ से हम कहाँ कैसे सिलाई करें। तो अब इसको हमें उल्टी तरफ पलटना है। तो ये उल्टी तरफ पलट लिया है, और जो सिलाई हमने कुर्ती के नेक पर रफ स्टिच लगाई थी वहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये देखिए, हमारी जो है गले की सिलाई लग चुकी है। अब इसको सीधी तरफ से हमें एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो देखिए, अब इसमें हमें छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं ताकि हमारे में पलटते हुए कोई परेशानी ना हो। आप चाहें इस पर ऐसे ही टॉप स्टिच लगा लें इस तरह से, या फिर ये देखिए सिलाई का मार्जिन इस तरह से। ये हमारा नेक है, हमें पीछे की तरफ ये हिस्सा पलटना है। तो हमें दोनों को ऐसे पकड़ना है। सिलाई भी हमारी गले की तरफ होनी चाहिए, जो कटिंग की है वो मार्जिन है बाहर की तरफ होना चाहिए कंधे से। अब इस पर भी हमें एक किनारी पर सिलाई लगा लेनी है, अंदर की तरफ लगानी हमें ये।
देखिए अब इसे जो हम ये पलटने में बहुत आसानी होती है। अभी बिल्कुल आसानी से जो ये पलटा जाता है। या तो आप इस पर प्रेस करके कर लें या फिर ये सिलाई लगाएंगे तो आपके गले में बहुत फिनिशिंग आएगी। तो अब इस पर एक हम तुरपाई की एक रफ स्टिच लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद इसको हम वापस निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा गला जो बनकर तैयार है, बिल्कुल सफाई के साथ बनकर तैयार है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल पास में ली है मैंने और यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, एक पैर की चौड़ाई भी कस्टमर को ज़्यादा लगती है, तो हमें बिल्कुल नाप कर ही हमें वो अपना निशान लगाना है। तो ये गला बिल्कुल जो रेडीमेड गला है वो बनकर बहुत अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बनकर हमारा तैयार हुआ है। आपको भी मेरा आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।